सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पाठ है पाठ 7.3 अखबार में नाम, जिसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी के यशस्वी कथाकार और उपन्यासकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही भी थे। शहीद भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने विप्लव नाम की एक पत्रिका निकाली। उनकी अनेक रचनाओं का दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये उनकी उपन्यास थी। ज्ञानदान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान ये उनका कहानी संग्रह था। और न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा ये उनका निबंध संग्रह है। उनका निधन 26 दिसंबर सन 1976 को हो गया है। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। जून के महीने में कड़ी धूप में मास्टर जी ने लड़कों को क्या कराई, दौड़ लगाई। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया और अनंतराम गिर पड़ा। उनमें अनेक लड़कों ने भाग लिया था इस ड्रिल में। ड्रिल यानी दौड़ लगाना, किसी भी मैदान का पूरा चक्कर लगाना, ठीक है। तो यह सब लगाए। अनंतराम क्या था, वो गिर पड़ा। अनंतराम नामक लड़का था, वह दौड़ने में गिर पड़ा। उसे तुरंत दो लड़कों और मास्टर जी ने उठाया, पानी पिलाया और हवा किया। जब अनंतराम गिरा तो मास्टर साहब ने पुकारा, हाल्ट। लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया और उन्हें हवा किया, पानी पिलाया, उसको पकड़कर उठाया, इन सब किया। परंतु उसकी हालत क्या हुई, ठीक नहीं हुई। उसके बाद उसे अपने घर पहुंचाया गया। स्कूल का चपरासी एक तागा ले आया। दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों ने धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से दो लड़कों के बाद था। वह घटना और कांड को हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भर कर उसने सोचा। सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिरदारी होती। देखो यहाँ पर किसी की जान जा रही है और एक लड़का उसी को अपने ऊपर होकर अपना वाहवाही पाने के लिए, अपना टेंशन पाने के लिए सोच रहा है। आगे क्या कहते हैं, श्रेणी में भी गुरुदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या दूसरी बेचा हरकत तो नहीं कर रहा है। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है। गुरुदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर एक पहुंच ही रहा होता कि बनवाई सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता है। गुरुदास का उत्साह भंग हो जाता है और दो तीन पल ही देर हो भी जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती है। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते तो खलीक और महेश को ही नाम लेकर। महेश और खलीक ना केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उसके लिए लज्जित भी ना होते। आगे देखते हैं। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। गुरदास गणित में कमजोर था, परंतु इतिहास में क्या था, वह
उसकी विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयाँ और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क के सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने का वर्णन भी वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसे ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता दिखाई देखता। वह अपने आप को उस मुकाम तक पहुँच जो शिवाजी को अपने ऊपर देखता था। इतिहास को यो मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरुदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीख और सन याद ना रहते थे, क्योंकि गुरुदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरुदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम पुकारे जाने का समय आता ही नहीं था। गुरुदास को इतिहास में रुचि तो थी, परंतु जो उसमें इतिहास में सन तारीख ये होते वो उसको याद नहीं होता, इसलिए उसको क्लास में इतिहास की कक्षा में भी क्या है उसको शाबाशी नहीं मिल पाती थी। आगे देखते हैं। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरुदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। 30 पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मर कर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरुदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता है। मास्टर साहब की यह बात सुनकर क्या होता है, गुरुदास के सिसकते हृदय को में एक और गहरा घाव वहाँ पर उसको लग जाता है। गुरुदास अपने माता पिता की संतान में 3 बहनों का अकेला भाई था। वह अपने माता पिता का क्या था, इकलौता बेटा था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर के साधारण कलर का थे। कहीं कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरुदास रेडी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में से एक साधारण दाने के से अधिक अनुभव ना कर पाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदास अपने ख्याति पाने के लिए वह स्वप्न देखता, उत्तेजना होता, परंतु वह अपने आप को साधारण ही समझने लगता। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ऐसे दाने की बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय उसकी नित्य कुलजी जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती थी। बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों ना हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है। उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। गुरुदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबार में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रूप से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त ना कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरुदास की नाम कमाने की महत्वाकांक्षा क्या होती गई और आगे बढ़ती गई, उग्र होती रही, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाला एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर के केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरुदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरुदास आह भर कर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपवाकर नाम कमाने की आशा बुझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तरह पड़ रही थी। जो उसका अपना नाम रोशन करने का उसका जो स्वप्न था, उसकी कल्पना थी, वो क्या थी, धीरे धीरे क्या हो रही थी, समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी। गुरुदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो केवल अवसर और साधन की ही कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती।
उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरुदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले के दुलारे नाम का व्यक्ति हो गया। जो दुलारा नाम का व्यक्ति लड़का था इसकी चपेट में आ गया। मोहल्ले के लोग दुलारे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। वहां उसकी हालत क्या थी, गंभीर होने लगी। अखबार में मोहल्ले, अब देखो अब फिर यहाँ पर सब कुछ भी थोड़ी बहुत अब यहाँ पर दुर्घटना घटी, कुछ बीमारी आया तो अब पेपर में क्या है, अखबार में क्या है, नाम छपने लगा। उसी को यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो। दुर्भाग्य से गुरुदास के गरीब मोहल्ले की गलियों में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारियों का पहला शिकार बनी। उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ, उसमें का जो शिकार हुआ, दुलारे नाम का व्यक्ति उस बीमारी का, उस चेचक प्लेग का, उस बीमारी का शिकार हो गया। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार में छूत की बीमारी से अस्पताल यानी हॉस्पिटल को फ़ोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। जो आजकल नगर निगम जो घर की सफाई करवाते हैं वही है। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में भी अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम की ताज़ा खबर, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबर पढ़िए। ऐसा करके उस अखबार वाले ने अपने अखबार का प्रचार प्रसार किया। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिंहर उठा। उसका मस्तिष्क चमक गया। ओह, दुलारे की खबर छपी है। अखबार प्रायः वह नहीं खरीदता था, परंतु उसके मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण वह उसे 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले ही पृष्ठ पर छपी थी। लिखा था कि बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए, घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी वहां पर थी। गुरुदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आराम होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ गुरुदास को क्या हुआ, दुख हुआ। पढ़कर यह सब क्या, दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया, है ना। जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती कि इसका नाम भी पेपर में छप सकता है, और उसका नाम छप गया, हालांकि वो कारण कोई भी हो। आगे क्या कहते हैं गुरुदास जी कि अपना अपना भाग्य है। एक गहरी सांस लेकर गुरुदास ने सोचा, दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुखी भी हुआ कि इसकी तबीयत खराब है। फिर भी ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम ही कर गया, मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी है। ख्याल आया कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है ना। अब भी वह यह सोच रहा है कि काश मेरा नाम अखबार पे आए, चाहे किसी भी कारण पर। फिर आगे देख क्या कहते हैं, खैर दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फ़ायदा उसे क्या होगा। मज़ा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका दे। गुरुदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, वह स्वयं उठ न पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ
एक शरीफ वकील साहब थे, उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मुड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे सुनाई नहीं दिया। गुरुदास कुल्हे और घुटने का दर्द के मारे करा रहा था। गुरुदास पेपर में अपने मोहल्ले के बीमार व्यक्ति के बारे में पढ़कर उस अखबार में इतना खो गए थे कि उन्हें कोई भी हॉर्न सुनाई नहीं दिया। आगे क्या कहते हैं, डॉक्टर ने गुरुदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी, दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका भी नाम छप जाएगा। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम लगने लगा। कल्पना में गुरुदास को अखबार के पन्नों पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरुदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हाल चाल पूछने आ गए। वकील साहब आते हैं। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरुदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वो पूछते हैं कि अगर उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? तुम्हारी चोट के लिए हमें बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही। जैसे हम कहें तुम बयान दे देना समझे। गुरुदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल मोल लिपटे अखबार की ओर था। रह ना सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरुदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दें? तो गुरुदास कहते हैं, हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए। आग्रह और विनय से गुरुदास बोलता है, हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील जी क्या कहते हैं, वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरुदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, ऐसी बात है। गुरुदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जीरा का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? तो गुरुदास को स्वीकार करना पड़ा, जी हाँ, तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दबे जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा। वकील साहब ने फिर प्रश्न किया। तो गुरुदास कहते हैं, जी हाँ। थोड़ा सा झिझका, पर उसने स्वीकार किया, जी हाँ। अगले दिन अखबार में छपा। क्या छपा ये देखो। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरुदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। तब क्या होता है, गुरुदास क्या होता है, उसी अखबार को अपने मुंह पर ठाप लेता है। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता, वह एक अखबार में अपना नाम आने के कारण पाने की जिज्ञासा से वह क्या करता है, अपना ही घाटा कर बैठता है। धन्यवाद।